नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस समस्या में हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में एक ऐसी व्यवहारिक समस्या ले रहे हैं जिसमें अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार क्या प्रविष्टियां होंगी ये हमें समझना है। जब अधिमान अंशों का पूर्णतया लाभों में से शोधन हो रहा हो, जब अधिमान अंशों का पूर्णतया अंशों में निर्गमन से शोधन हो रहा हो, जब अधिमान अंशों का शोधन अंशतः लाभों में से और अंशतः नए निर्गमन से हो रहा हो, जब अधिमान अंशों का शोधन नए ऋण पत्रों के निर्गमन से या परिवर्तन से हो रहा हो, जब नए अंशों या अधिमान अंशों या समतांशों में परिवर्तन द्वारा हो रहा हो, परिवर्तन बट्टे पर हो रहा हो, शोधन प्रीमियम पर हो रहा हो, परिवर्तन प्रीमियम पर हो रहा हो, तो इन सभी सिचुएशंस के अनुसार अलग अलग क्या प्रविष्टियां की जाएंगी ये हम इसमें इस व्याख्यान में हम देखेंगे। इससे आपके जो बचे हुए सभी एस्पेक्ट्स आपके समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कितने अंशों का शोधन करना है। कुल मिला के 90,000 9% अधिमान अंशों का 15% प्रीमियम पर शोधन करना है, यानी कुल मिलाकर के उनको टोटल पेमेंट है या जो परिवर्तन है या उनको देय राशि है, ड्यू अमाउंट है, वो 9 लाख रुपये उनकी जो समूल्य है और 15% यानी 1,35,000 रुपये उनका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। अब पहली सिचुएशन के अनुसार क्या कहता है कि सारा, और ये कहता है कि ये माना जाता है कि लाभ हानि खाते में पर्याप्त क्रेडिट शेष उपलब्ध है, ये मान्यता यहाँ पर है। तो इसका मतलब इतना शेष है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में या कहीं भी प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करना हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये मानते हुए ये कहता है कि आप ये प्रविष्टियाँ कीजिए कि यदि अधिमान अंशों का शोधन पूरा लाभों में से ही होता है, तो पूरा लाभों में से शोधन हो रहा है तो पहले जितना राशि लाभों में से शोधन हो रही है यानी 9 लाख रुपये सम पूंजी है, पूरे 9 लाख रुपये हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो इसकी प्रविष्टि कर देंगे। दूसरी प्रविष्टि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,35,000 रुपये का है, तो ये भी लाभों में से आयोजन हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,35,000 रुपये कर देंगे। और दोनों मिलाकर के जो पेमेंट होगा वो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 9 लाख रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट DR 1,35,000 रुपये टू बैंक अकाउंट कर देंगे 10,35,000 रुपये। तो इस प्रकार से 3 एंट्रीज जो हैं वो पहली सिचुएशन की होंगी। दूसरी सिचुएशन के अंदर ये क्या कहता है कि यदि आंशिक अधिमान अंशों का शोधन लाभों में से और आंशिक का 10 रुपये वाले 12,000 समता अंशों को सममूल्य पर निर्गमन से प्राप्त राशि में से करना है, यानी यहाँ पर निर्गमन हो रहा है जनता में 12,000 समता अंशों का, 12,000 समता अंशों का जनता में निर्गमन हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अधिमान अंशों का शोधन की सममूल्य की राशि है 9 लाख रुपये, तो इस 9 लाख रुपये का टोटल शेष जब अंशतः लाभों में से है तो लाभों की राशि अपने को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 1,20,000 रुपये की पूंजी का शोधन तो हो जाएगा समतांशों के निर्गमन से। अब बाकी बच गया 7,80,000 रुपये, वो 7,80,000 रुपये लाभों में से हो जाएंगी, वो 7,80,000 रुपये लाभों में से हो जाएंगे और 1,20,000 रुपये होगा वो समतांशों के सममूल्य पर निर्गमन से होगा। तो जितना समतांश का निर्गमन होगा पहले वो निर्गमन की पुष्टि कर देते हैं। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 रुपये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये। इसके बाद में बाकी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से लेंगे 7,80,000 रुपये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 7,80,000 रुपये। 15% 1,35,000 रुपये के लिए आयोजन करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,35,000 रुपये। ये 3 प्रविष्टियाँ तो हुई, पहली 2 प्रविष्टि तो हुई निर्गमन की, इसके बाद में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र की, उसके बाद में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की आयोजन की, और इसके बाद में अपन आते हैं शोधन की कार्रवाई पर। शोधन संबंधी प्रविष्टि होगी 9 लाख रुपये, रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन DR 1,35,000 टू बैंक अकाउंट 10,35,000 रुपये। तो इस तरीके से ये 5 प्रविष्टियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। ये देखिए 1,20,000, 1,20,000,
और फिर 780, 135, 9 और 135, इस तरीके से ये टोटल 5 प्रविष्टियाँ जो हैं वो सेकंड सिचुएशन के अनुसार होंगी। अब तीसरा जो पॉइंट दिया गया है उसको आप ध्यान से देखें। यदि अधिमानसों का शोधन उन्हें 10 रुपये वाले समतांशों को 10 रुपये वाले समताओं को 20% प्रीमियम पर परिवर्तित करके करें। अब यहाँ पर देखिए, ये परिवर्तन द्वारा शोधन हो रहा है, यानी कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, और परिवर्तन भी नए समतांशों में हो रहा है इन अधिमानसों का, और वो परिवर्तन भी 20% प्रीमियम पर हो रहा है, यानी नया जो निर्गमन होगा वो भी 20% प्रीमियम पर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब परिवर्तन द्वारा शोधन होता है तो उनको दे समस्त राशि को सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अंशों की संख्या निकालते हैं। और अंशों की संख्या, नए निर्मित अंशों की संख्या कैसे निकालते हैं, जितना उनको देय राशि होती है अगर प्रीमियम और रिडम्पशन सहित, उसमें निर्गमन मूल्य का हम भाग दे देते हैं। जैसे उनको दे कुल राशि बनी 9 लाख प्लस 15% यानी 1,35,000, 10,35,000 रुपये उनको कुल देने हैं। 10,35,000 रुपये के अंदर हम भाग देंगे 20% प्रीमियम पर 10 रुपये वाले अंश यानी 12 रुपये का। 12 रुपये का जब हम भाग देंगे 10,35,000 रुपये में, तो वो नए निर्मित अंशों की संख्या आएगी। अब देखिए, ये नए निर्मित अंशों की संख्या जब आप 10,35,000 को 12 से डिवाइड करते हैं तो अंशों की संख्या आती है। वो अपन देख लेते हैं कितनी संख्या आती है। आप 12 का भाग दे करके देखिए, 20% प्रीमियम पर 12 रुपये का भाग दे करके आप देखेंगे तो नए निर्मित अंशों की संख्या है वो आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे ये पहली प्रविष्टि होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र की सिक्योरिटी प्रीमियम को, अब देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ किया जा रहा है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम से इसलिए कि नया निर्गमन जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर हो रहा है। तो ये जो एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम वाली, ये एंट्री इसने जो एक्चुअल में हमें कब करनी चाहिए, ये एंट्री जो है वो इसको निर्गमन करने के बाद में होनी चाहिए। यानी ये जो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन द्वारा शोधन, उसके बाद में इसको राइट ऑफ करना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो ये इसने पहले कर दिया, कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आप इसको हमेशा ध्यान रखना, जब परिवर्तन द्वारा शोधन होता है तो सबसे पहले तो देय राशि को हम ट्रांसफ़र करते हैं होल्डर अकाउंट में। उसके बाद में हम उनको परिवर्तन की प्रविष्टि हम कर देते हैं पहले, ताकि उसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है उस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए राइट ऑफ करने में काम में लेते हैं। ये काम हम, ये ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन द्वारा शोधन हो, अगर वो जनता में निर्गमन हो रहा है और उससे राशि प्राप्त होती है, फिर कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको पहले निर्गमन की प्रविष्टि कर देनी चाहिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की प्रविष्टि बाद में करनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम उससे पहले आ जाता है, फिर उस बैलेंस से हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR 2 शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कराएंगे। अब इसके अंतर्गत देखिए, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट अपन ने कितने राशि से किया, 8,62,500 रुपये से किया। यानी 10 रुपये वाले जो शेयर हैं उनकी संख्या आ जाएगी 86,250। जब आप 10,35,000 रुपये में 12 का भाग देंगे तो 86,250 शेयर आएंगे, और उनकी कैपिटल 8,62,500 हो जाएगी, और बाकी उनके ऊपर 20% प्रीमियम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आएगा, और इस सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की तीसरी एंट्री कर देंगे। तो पहली एंट्री होल्डर अकाउंट में डालने की, फिर उसको पेमेंट करने की, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की प्रविष्टि करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक सिचुएशन डेवलप हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको 9 लाख रुपए की राइट ऑफ उसको करना था शोधन। तो अब हमारा फॉर्मूला वही है कि जितनी शोध्य राशि है 9 लाख, यानी सम पूंजी के बराबर 9 लाख रुपए की शोध्य पूंजी है। नए निर्मित जो पूंजी है वो तो 8,62,500 की हुई, तो बाकी इसका मतलब पेमेंट उतने अंश हुए नहीं, तो अंशों की संख्या कम रह गई, तो उससे सम पूंजी कम बनी। सम पूंजी बनी 8,62,500, हमें चाहिए टोटल 9 लाख, तो डिफरेंस अमाउंट 37,500 रुपये जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी हो पाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए तीसरी बात आती है। तीसरा जो इसमें है, नेक्स्ट वाला चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि यदि अधिमानस्यों का शोधन उन्हें 1,000 रुपये वाले 8% ऋण पत्रों के 10% बट्टे पर परिवर्तन करके करें। चलिए ठीक है,
कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया हम सबसे पहले इनको देय राशि को होल्डर अकाउंट में डालेंगे। तो वही बात, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1.35 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10.35। अब इनको जितनी भी देय राशि है उसमें हम भाग दे देंगे कितने का, क्योंकि डिबेंचर इश्यू किए जा रहे हैं और 1,000 रुपये वाले जो है वो 8% डिबेंचर 10% बट्टे पर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्गमन मूल्य जो है वो कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। तो 900 रुपये का जो भाग है वो 10,35,000 रुपये में देंगे तो डिबेंचर्स की संख्या आएगी, वो डिबेंचर्स की संख्या आएगी नए निर्मित किए जाने वाले डिबेंचर्स की संख्या। तो 10.35 में आप 900 रुपये का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे डिबेंचर्स की संख्या, 1,200 के लगभग आएगी ना, लगभग 1,200 की संख्या आएगी, यानी 12 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो जाएंगी, आई थिंक सो। देखिए ये 9,35,000 और टोटल मिला करके जो है वो देखिए आप, इनको जितनी राशि देनी होती है वो होल्डर अकाउंट में इसने नहीं डाली है। तो हम ये देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको, हाँ ये एक साथ इसने एंट्री कर दी, एक साथ एंट्री इसने कर दी है, और हम इस बात को दूसरे तरीके से करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे अपन क्या करना है आपको, 9 लाख और 1.35 इसमें कोई बात ही नहीं है। इसके बाद में देखिए जो है वो चूँकि नया निर्गमन जो परिवर्तन है वो प्रीमियम पर हो नहीं रहा है, बट्टे पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये दो प्रविष्टि इसने यहाँ कर दी, लेकिन हम इसको देय राशि को होल्डर अकाउंट में जब डालेंगे तो ये अभी हमें पता नहीं है 9 लाख कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ले जाने हैं। तो चूंकि जो निर्गमन अंश होना चाहिए नया, ये ऋण पत्र था, तो पूरी की पूरी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाएगी, ये भी अपने को पता है। लेकिन पहले हमें ये कार्रवाई नहीं करनी है, पहले हमें क्या करना है कि निर्गमन करना है। तो हम क्या करेंगे, रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर 9 लाख और 1.35 10,35,000 रुपये आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दीजिए। इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को जो है वो डालने के बाद में 10,35,000 रुपये में आप भाग दे दीजिए। तो वो 12 लाख का अपने बताया ना, ये 11,50,000 रुपये का, यानी जितना उनको जो बट्टे जो राशि टोटल देनी है, जैसे 10,35,000 रुपये की टोटल राशि देनी होती है, तो 10.35 में हमने हाँ 10 लाख कितना था, 35,000 रुपये, हाँ 10,35,000 रुपये में जब अपन 900 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 0, 9 एकम 9 और 4 9 5 45, बिल्कुल ठीक है, 11,50,000 रुपये आएंगे, यानी 1,15,000 नहीं, इसमें 3 नहीं, 1,150, यानी 1,150 डिबेंचर जारी होंगे। तो 1,35,000 रुपये जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, प्रक्रिया आपको यही करनी है, परिवर्तन चाहे किसी में करें तो 10 लाख होल्डर अकाउंट में है, फिर 10,35,000 रुपये होल्डर अकाउंट आप डीआर करेंगे, और 10,35,000 होल्डर अकाउंट को डेबिट करके, और 2 डिबेंचर तो आपको करने ही हैं, 2 डिबेंचर्स काउंट आपको करने हैं पूरे 11,50,000 रुपये। और इसके बाद में देखिए जो डिफरेंस रहेगा 1,15,000 रुपये, वो डिस्काउंट ऑन इश्यू हो जाएगा। यानी अपने को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीआर 10,35,000 रुपये, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,15,000 रुपये, और 8% डिबेंचर्स काउंट 11,50,000 रुपये कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये प्रविष्टि करने के बाद फिर हमें ये देखना है कि नए शेयर तो है नहीं, तो पूरी की पूरी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 9 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कर देंगे, तो वो सारी प्रविष्टि उसी प्रकार से हो जाएगी। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यदि नया निर्गमन जो परिवर्तन अगर शेयर के रूप में नहीं है तो पूरी की पूरी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी जरूरी हो जाती है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है जो अपने को पता है। ये डिबेंचर इसलिए दिया है इसने, ये डिबेंचर इसलिए दिया है कि आपको ये पता रहे कि भाई आप सोच लेंगे कि परिवर्तन हो गया नए ऋण पत्र, लेकिन ऋण पत्र मान्य नहीं है, अंश ही निर्गमित होने चाहिए और अंशों में ही परिवर्तन हो तभी मान्य होता है।
तभी शोधन की कार्रवाई पूरी मानी जाती है। अब देखिए ये नेक्स्ट एंड लास्ट है, यदि अधिमानसों का शोधन उन्हें 20 रुपये वाले 10% अधिमानसों को 30 रुपये प्रति अंश की दर पर निर्गमन करें, यानी ये परिवर्तन नहीं है, दिस इज नॉट कन्वर्जन। अधिमानसों का शोधन उन्हें 20 रुपये वाले 10% अधिमानसों को 30 रुपये प्रति अंश की दर पर निर्गमन करें। अधिमानसों का शोधन उन्हें, यानी उन्हें, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है। 20 रुपये वाले 10% अधिमानसों को 30 रुपये प्रति अंश की दर पर निर्गमन करें, बिल्कुल ठीक है। उन्हें का मतलब ये जो अधिमानस हैं इनको ही ये निर्गमन करें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। दे राशि वही 1035 बनी, और 1035 के अंदर 20 रुपये वाले अधिमानस देने हैं और 30 रुपये प्रति अंश की दर पर देना है, तो हमें 10,35,000 में 30 रुपये का भाग देना है, निर्गमन मूल्य का भाग देना है। तो 1035 में जब 30 का भाग दोगे तो 3,500 कितने बन जाएंगे, ये 3,50,000 रुपये। 3,50,000 जो है वो 35,000 शेयर बन जाएंगे, सॉरी 35,000 शेयर बन जाएंगे, क्योंकि 1035 में हम 30 रुपये का भाग देंगे तो 35,000 शेयर बनेंगे ना, 35,000 रुपये शेयर बनेंगे। और उन 35,000 शेयर का सम मूल्य आएगा 70 यानी 7 लाख रुपये, और बाकी जो है वो 10 रुपये यानी 3.5 लाख रुपये जो है वो इनका ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो राशि टोटल जो है वो आ जाएगी इनको पेमेंट की। तो वही बात हुई, होल्डर अकाउंट में 1035 डाला, फिर 35,000 रुपये के शेयर नए निर्मित किए जाएंगे तो 3.5 लाख रुपये हो जाएंगे। 3.5 लाख रुपये नए शेयर जारी कर दिए जाएंगे इनको, तो उससे क्या होगा कि 7 लाख रुपये की शोधन हुआ। अब बाकी बच गए 2 लाख रुपये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि 35,000 शेयर के ऊपर जब अपन करेंगे तो 20 रुपये के हिसाब से 7 लाख रुपये का ही शोधन हुआ। तो बाकी बच गए 2 लाख का शोधन है वो नए निर्गमन से करना पड़ेगा, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से करना पड़ेगा। तो होल्डर अकाउंट में डाला, उसके बाद में ये देखिए ये तो सब चीज़ें मिला दी गई हैं, तो इससे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हमें एक्चुअल में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है, ये यहाँ पर इन्होंने 2,10,000 रुपये का ट्रांसफ़र किया है। तो इसको अपन समझ लेते हैं, जैसे क्या करना है अपने को। क्या करना था, 10,35,000 रुपये टोटल मिला करके करने थे। 10,35,000 रुपये का ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अंदर क्या है कि एक्चुअल में 10,35,000 रुपये का ट्रांसफ़र, 10,35,000 रुपये को अगर अपन 30 रुपये का जब भाग देंगे तो शेयर्स की संख्या कितनी आएगी ये देखने की बात थी। तो अपन ने इसको 35,000 कर दिया, जबकि ये 34,000, क्योंकि 10-35 में जब भाग देते हैं तो ये भाग देने पर कितना आता है, 34,500 आते हैं। लेकिन अपना उसको कितना बन गया, 3.5 लाख कर लिया था ना, 35,000 कर लिया था, जबकि ये 34,500 ही होता है। क्योंकि 10-35 में जब अपन भाग देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 30 का भाग देंगे तो 3 और 3 चौक, बिल्कुल ठीक है 34,500 आएंगे। अपन उसको 35 समझ लिया था भाग देने में, जैसे ओरली भाग दिया तो उसमें तो 34,500 है, तो बिल्कुल ठीक है, हो गई बात। तो 34,500 345 ही तो बना। इसका आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, वो 7,90,000 रुपये आ जाएगा। इसलिए 2,10,000 रुपये की 34,500 को जब अपन 20 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,90,000 रुपये आएगा। इसलिए 2,10,000 की जरूरत पड़ी, इसलिए 2,10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो 2,10,000 रुपये के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अपने पास इतना पर्याप्त है कि उससे अपन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को लास्ट में राइट ऑफ करेंगे। तो पहले राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल सेट प्रक्रिया होती है। जब परिवर्तन द्वारा करते हैं तो जितनी राशि देनी होती है होल्डर अकाउंट में डाल दो, नए निर्गमन मूल्य का भाग देकर के अंशों की संख्या निकालो, अंशों की संख्या निकाल करके और फिर उसकी उतने अंशों के निर्गमन की प्रविष्टि कर दो। ये प्रविष्टि करने पर यदि सम मूल्य अगर शुद्ध अधिमानस पूंजी की सम मूल्य के बराबर हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, कम रहता है तो ऐसी स्थिति में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में शेष राशि ट्रांसफर करनी होती है। बस इतनी सी प्रक्रिया आपको इसमें समझने की जरूरत है। डिस्काउंट ऑन इश्यू को
अभी जैसे ऊपर वाले में था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू को भी राइट ऑफ करने की बात है, तो इसके बारे में ये कहा कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भी डिबेंचर की इश्यू के टाइम उनको राइट ऑफ किया जाए। अगर इसको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो अपन जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से या जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल एक ही तरीके से, आपको एक फंडामेंटल रूल से आपको उसको करना है कि अगर परिवर्तन द्वारा शोधन होता है तो हम सबसे पहले उनको सौदे अधिमानस पूंजी जितनी उनको देय होती है होल्डर अकाउंट में डालते हैं, अंशों की संख्या कैलकुलेट करते हैं और नए निर्मित अंशों की संख्या या ऋण पत्रों की जैसी भी स्थिति होती है, और फिर निर्गमन की प्रविष्टियाँ अपन करते हैं, उनको निर्गमित करने की प्रविष्टि कर देते हैं, एक तरह से शोधन की प्रविष्टि हो जाती है, और यदि कम पड़ते हैं तो उतनी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से ले ली जाती है। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रकार से इस व्यवहारिक समस्या में आपके लगभग सभी एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी विद्यार्थियों का। आज इसके साथ ही अपनी 3 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो जाती हैं। आपका 60% सिलेबस इसमें कंप्लीट हो गया है। अपन नेक्स्ट जो है वो वीडियो में अपन अगला लेक्चर है वो कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।